हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपके लिए सोशल साइंस 10th क्लास का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि 2023 में फरवरी माह में जो 14 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उनमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो जो भी यानी वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इसमें लगभग 3 से 240 ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। देखिए, ये पहला मॉडल सेट है यानी सेट 1 है, ठीक है। ये सेट फर्स्ट है। क्या है पहला क्वेश्चन, जो देखिए कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई थी ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके किसके बीच? तो रूस और जर्मनी ने केंद्रीय शक्ति जो थी, जर्मनी हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुई थी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये एक शांति संधि थी, इस प्रकार से ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ठीक है। तो मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो मार्च 1946 में यानी 6 मार्च 1946 को हुआ था, ये जो समझौता है ये आपका जाना जाता है जेनेवा समझौता के नाम से, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? तो जेनेवा समझौता, याद रखिएगा। इसमें नहीं दिया ऑप्शन में जेनेवा समझौता, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन में? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला आपका है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये जो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, ये मांग किए थे आपका लाहौर अधिवेशन में। किसमें किए थे? लाहौर अधिवेशन, ठीक है। अगला आपका है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो देखिए, एक किसान आंदोलन 3 गो, एक चंपारण में हुआ था, एक खेड़ा में किया गया था, और एक जगह जो है आपका बारदौली में किया गया था। तो बारदौली का नेतृत्व कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो जिनमें इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। अगला आपका है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? याद रखिएगा, ये जो हुआ था आपका 1881 ईस्वी में, ठीक है। 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो जो पूंजीपति वर्ग थे उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो कृषक वर्ग, जो, ठीक है। आपका अगला है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांति हुआ था तो औद्योगिक क्रांति, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो लंदन से, यानी इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडली की शुरुआत जो हुई थी आपका 1990 ईस्वी में, यानी सारे विश्व को एक करना, ठीक है। अगला आपका है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो ये अपने जो बाइबल यानी प्रेस मशीन बनाए थे, तो सबसे पहले उसमें ये बाइबल की छपाई की थी, ठीक है। बाइबल छापे थे। प्रिंटिंग प्रेस का उनको जन्मदाता भी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत आपका चीन, यानी कागज का भी बहुत अधिकतर चीज़ का कौन आविष्कार किया? तो चीन ही किया, ठीक है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, तो मेढक के प्रजनन को जो बाधित करता है वो आपका है एंड्रीन। कौन सा है? एंड्रीन, याद रखेगा, एंड्रीन, ठीक है। आपका अगला है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में जो अति जल दोहन से जो भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का, ठीक है। अगला आपका है संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान की धारा का संबंध जो है आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा का क्या है? संबंध है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यह बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा, 7%, ठीक है। अगला है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो आपका खनिज है वो कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है, निकाला जाता है उसको।
भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो भारत के राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं, ठीक है। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो देखिए इनमें से चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग, कौन है जो छोटा पैमाना का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग, ठीक है। कौन हो जाएगा इसमें? सी। अगला आपका है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? यानी तो देश में जब कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, तो याद रखिएगा 5। कितने हो जाएंगे? 5, ठीक। अगला आपका है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 6283 किलोमीटर, ठीक है। 6283 किलोमीटर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ये याद रखिएगा, ये समझ लीजिए, ये स्थानिक क्या कहा जाता है? तो उसको स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। ये मानचित्र ज्योग्राफी में यानी भूगोल में पढ़ने का, ठीक है, मानचित्र का अध्ययन। जब हम लैंगिक विभाजन यहाँ लिखे, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किसके? देखिए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर या समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं, ठीक है। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इनमें से कौन हो जाएगा? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। अगला आपका, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ये तो नहीं, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं, ये भी गलत है। फिर क्या है? महिलाओं को मतदान का अधिकार, नहीं, अधिकार का अभाव। तो इनमें से कौन हो जाएगा? बताइए आप ही। तो देखिए, पहला है, क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, नहीं। कौन हो जाएगा? पहला, ठीक है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, बताइए, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है? एक पार्टी दूसरे पार्टी को, यानी देश की एकता को कम, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है, ठीक है। सॉरी। अगला है, वर्ष 1975 ईस्वी में को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता है? तो क्या हुए थे? देख लीजिए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। क्या हो जाएगा आपका? देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, इसीलिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार में ये लगाया गया था और लगभग 21 मंथ तक ये आपातकाल रहा था। यानी बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ये तो बहुत फेमस इंसान है, जयप्रकाश नारायण जी। कौन है? जयप्रकाश नारायण, ठीक। अगला है आपका, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो आपका है, यह है संबंधित, ये साउथ की तरफ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से, ठीक है। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो बताइए, सरकार को, न्यायपालिका को, और संविधान को, या राजनीतिक दल? तो किसे माना जाता है इनमें से? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक है। अगला आपका है, दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है? तो दल बदल जो कानून है, सांसद और विधायकों पर। किस पर लागू होता है? तो सांसद और विधायक, क्योंकि राष्ट्रपति तो दल बदल कर नहीं सकते, सिंगल वो होबे करता है, तो वो दल बदल कहाँ से करेगा? अगला आपका है, जनता दल यानी यू, ठीक है, जनता दल पार्टी का गठन, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका जो हुआ था जदयू जिसको बोलते हैं, 1999 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में आता है द्वितीयक, ठीक है, इसमें आता है द्वितीयक, और सेवा क्षेत्र के लिए है तृतीयक, ठीक है, तृतीयक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विकसित, ठीक है।
बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी किस जिला का है तो पटना का, ठीक है। कौन हो जाएगा इसमें, पटना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो केंद्रीय बैंक तो ये सभी लोग जानते हैं, कौन हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। अगला आपका है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो व्यावसायिक बैंक का जो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था ये याद रखिएगा 1969 ईस्वी में, ठीक है। और तभी ये SBI बना था राष्ट्रीयकरण करके, ठीक है। उसके पहले इंपीरियल बैंक। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हैं क्या हो जाएगा, कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से भी प्राप्त किया जाता है, विद्युत से भी प्राप्त किया जाता है, तो इनमें से सभी, यानी सभी आ जाएंगे। अगला आपका है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो कौन सी हो जाएगा बताइए, तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, सारा का सारा क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एक से अधिक देशों में काम करती है। आपका अगला है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 1986 में ये पहल की गई थी, 1986 अधिनियम उपभोक्ता अधिकार दिवस के लिए लाया गया था। कब बनाया जाता है, तो 15 मार्च को, ठीक है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है, यानी किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो याद रखिएगा कि राज्य आयोग में। कहाँ कर सकता है वो, राज्य आयोग में। अगला आपका है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना, कि द्वीप पर, कि स्थलीय क्षेत्र में, कि इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना ही क्या कहलाता है, सुनामी, ठीक है। समुद्र में भूकंप आना सुनामी कहलाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र, क्या कहते हैं उसको, अधिकेंद्र। अगला आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, मोर, यानी म्यूरा लिखा है, ठीक है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो कौन हो जाएगा, केरल या कर्नाटक या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बताइए। तो इसमें से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। वन का यहाँ सबसे ज़्यादा विस्तार है। अगला आपका है इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो गंगा डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब बहुत बार टेक्सोल का उपयोग होता है, किस में होता है, मलेरिया में या एड्स में या कैंसर में या टीबी के लिए, तो टेक्सोल का जो हम उपयोग करते हैं वो करते हैं कैंसर के लिए, ठीक है। चरक का संबंध किस देश से, तो चरक का संबंध जो था भारत से, ठीक है, याद रखिएगा चरक का संबंध। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो 3 वर्गों में, कितने भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में, ठीक, भाग में, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, कितने प्रतिशत, 7%, ठीक है। देखिए मॉडल पेपर में दोहरा दिया है एक ही क्वेश्चन को, ठीक है। अगला जो आपका है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में कितना हो जाएगा, 20.55, ठीक है। अगला है संविधान की धारा 21 का संबंध है तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा संरक्षण या जल संसाधन संरक्षण या खनिज, देखिए खनिज यहाँ लिख दिया, सॉरी खनिज कर लीजिएगा, खनिज संपदा संरक्षण। तो इनमें से आपका जो आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण था 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो याद रखिएगा इसमें जो कन्वेंशन हुआ था विश्व आपदा कन्वेंशन, कौन हुआ था, विश्व आपदा कन्वेंशन, ठीक है। अगला आपका है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो सुंदरवन में, कहाँ है, याद रखिएगा मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, सुंदरवन में। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 2001 का बात कर रहा है तो 20.60, ठीक है।
अगला है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो यानी 188 आदिवासी जो जिला है उसमें से कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो 60.11%। ठीक है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, तो याद रखिएगा 35,500। ठीक है, ये सब डाटा को थोड़ा याद रखिएगा, 35,500। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका आंसर 4 अरब हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर पर, तो 4 अरब हेक्टेयर। अगला है पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना आवश्यक है, तो 100 में 33%। ठीक है, कितने 33% पर वन का होना क्या है, जरूरत है, आवश्यक है, तभी पर्यावरण संतुलन में रह सकता है। कहता है कुनाइन किस रोग की दवा है, तो कुनाइन जो है आपका मलेरिया की दवा है। किसकी दवा है, मलेरिया की। ठीक है, याद रखिएगा इसका, मलेरिया। कुनाइन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो वृक्ष जब बोलेगा तो याद रखिएगा सिनकोना वृक्ष से। किससे होता है प्राप्त, ये सिनकोना से। ठीक है। बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ, तो बांध परियोजना जो प्रारंभ हुआ था 1973 ईस्वी में। कब हुआ था, 1973 ईस्वी में। ठीक है। अगला आपका है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, इसमें क्या बताना है, देखिए इसका तो हो जाएगा कौन, बाघ। ठीक है, पशु पूछेगा तो बाघ। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो स्थापित है आपका कहाँ है, तो मुरैना में। ठीक है। अगला आपका सवाल है भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो भारत में जो उजला बाघ जो प्रजनन केंद्र है कहाँ स्थापित है, तो याद रखिएगा इसका नंदन कानन उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है, नाम क्या है, तो नंदन कानन। ठीक है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है, तो इसका होता है रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक। अगला है साल यानी साल वृक्ष जो है किस वन का वृक्ष है, तो साल वृक्ष याद रखिएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पतझड़। ठीक है, ठीक है। अगला है हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था, तो हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था, तो इसका याद रखिएगा आप नॉर्मन मेयर्स ने। किसने जोर दिया था, तो नॉर्मन मेयर्स। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था, तो नीलगिरी में। कहाँ किया गया था, तो नीलगिरी में। ठीक है। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी कब, तो 1952 ईस्वी में। ये सब डेटा को याद रखिएगा, डेटा थोड़ा ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था, प्लाईवुड का जो निर्माण है सर्वप्रथम आपका शुरू किया गया था आपका ये जर्मनी में। कहाँ किया गया था, तो जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, सॉरी यहाँ पे 1980 होगा, कर लीजिए 1980। ठीक है, 1980 में। ठीक है। अगला आपका है सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन जो डेल्टा है वो कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है, तो लोहा, यानी लोहे से सब चीज़ बनता है। देख रहे हैं, लोहा को क्या कहा गया, उद्योगों की, यानी लोहा मिलने से ही उद्योग धंधा और ज़्यादा ग्रोथ किया। ठीक है, उद्योग का विकास और ज़्यादा हुआ, औद्योगिकरण का। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा इसको। अगला आपका है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखिएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो इनमें आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कौन हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है। अगला आपका है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो अधात्विक खनिज का जो उदाहरण हो जाएगा अभ्रख्य है,
अभ्रक, ठीक है। अगला आपका है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा में जो जो खनिज मतलब जो उड़ीसा जो खनिज उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है तो वो आपका है, याद रखिएगा इसका, मैंगनीज का। किसका हो जाएगा? मैंगनीज, ठीक है। और अभ्रक जो पहले था वो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो याद रखिएगा मैंगनीज। मैंगनीज किसका है? लौह युक्त खनिज का, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा 10 किलोग्राम 1 टन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। VVI समझ लीजिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम, ठीक है। अगला है आपका कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का जो प्रकार है ये हो जाएगा आपका हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट। अगला आपका भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। ये आपका दूसरा मॉडल पेपर है, पहला मॉडल पेपर समाप्त हो गया। ये आपका क्या है? सेट 2 है, ठीक है। या एक सेकंड, सेट आपका 2 है, लिख देते हैं यहाँ पे सेट 2। देखिए सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है क्या है? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा इस काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जी ने नियुक्त किए थे, इन्हें याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पद पे, ठीक। काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और ये मेजनी, ये तीनों जो थे इटली के एकीकरण में इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था, ठीक है। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। जर्मनी को एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो आपका है ये आपका नवंबर 1917 को हुआ था, ठीक है। अगला है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। यही सभी जगह जा के यानी जा के सगरो जाके ढोला ही पीटा था कि चलो उधर व्यापार बहुत बढ़िया है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो याद रखिएगा ये तीनों का नाम, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कौन कौन आता है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ही तीनों के मिलाते नाम हिंद चीन में ये तीनों आता है, ठीक है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला है भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसके पहले भी इसको भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो पहले भी पहला सेट में भी आया था ये क्वेश्चन, याद रखिएगा 1881 ईस्वी में, ठीक। अगला है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो याद रखिएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला आपका है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ का। किसका हुआ था? तो यूरोपीय संघ, सॉरी एक सेकेंड, किसका हुआ था? तो यूरोपीय संघ का, ठीक है। अगला आपका है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की देन दी हुई महानतम देन है, यानी सबसे बड़ा तोहफा है। याद रखिएगा ये सब जो मुद्रा के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे अपना अपना अलग अलग विचार दिए थे। तो ये जो बात कहे थे कौन थे? साइंटिस्ट नहीं, मतलब जो बहुत सारे अर्थशास्त्री जो थे, तो ये जो बात कहे थे मार्टिन लूथर कहे थे, ठीक है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुसार हो गया, नहीं यहाँ पर क्या हो गया? अनुसार। भारत में वन का विस्तार है तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक हो जाए 20 यानी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, कहीं पे 20% भी देता लेकिन वही होगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है बताइए? तो मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या अचक्रीय? तो ये आपका जो हो जाएगा अचक्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन है? अचक्रीय। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा को कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। आपका क्या हो जाएगा? 12.2
2 किलोमीटर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा इसका उत्तराखंड। ये भी फेमस VVI ऑब्जेक्टिव है उत्तराखंड में, ठीक है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बताइए। तो अभी ये क्वेश्चन भी पिछला बार आया था। तो कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट। कौन हो जाएगा इसका? हेमाटाइट, ठीक। पिछला मॉडल पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बाजरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये राजस्थान है। सबसे ज़्यादा वहीं होता है बाजरा, मोटा अनाज जिसको कहते हैं। भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? ठीक है, तो भारत जो है यानी ये किसका हो जाएगा? तो चाय में फेमस है ये, उत्पादक सबसे ज़्यादा यही होता है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो भारत के किन शहरों में? तो कोलकाता एवं दिल्ली में, ठीक है। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। अगला आपका है सवाल, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में। आपका अगला है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करिए? तो पहले भी आया था क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका? यूरोपीय संघ, ठीक है। यूरोपीय संघ, याद रखिएगा यूरोपीय संघ। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा यानी उपयुक्त सभी। कौन बोले थे ये? तो अब्राहम लिंकन जी का कथन है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो नीति निर्देशक जो तथ्य हैं आपका संविधान का चौथा भाग है, ठीक है, और चौथा भाग से संबंधित है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो ये जो अनुच्छेद आपका आ जाता है ये होता है अनुच्छेद 40, ठीक है, यानी 40 में लिखा गया स्थानीय स्वशासन के बारे में। सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है। सोवियत संघ का जो विखंडन यानी रूस जो था पहले बहुत बड़ा था, तो सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? तो याद रखिएगा आपका 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर, ठीक है, याद रखिएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो चिन्ह दिया जाता है राजनीतिक दल को, तो राजनीतिक दल को चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव ही, याद रखिएगा इसको। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है? आस्था है या अनास्था है या अविश्वास है या सही गलत है? तो क्या है भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों क्या है? आस्था है, ठीक है, भरोसा है। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी, क्या थी? 201 थी या 203 या 202 या 204? तो 15वीं लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस को जो सीट प्राप्त हुआ था वो आपका हो जाएगा 202। कितना हो जाएगा? 202। अगला आपका है, श्रीलंका में संघर्ष है। तो लिट्टे एवं सरकार के बीच था। लिट्टे एक संस्था थी, LITTE लिट्टे संस्था, मतलब एक जब वहाँ तमिल को मारा गया था तो लोगों ने उग्रवादी संगठन था बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिट्टे एवं सरकार के बीच क्या है? श्रीलंका में संघर्ष है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगला आपका सवाल है क्या? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? यानी स्वतंत्रता से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी? तो याद रखिएगा कृषि प्रधान। कृषि प्रधान। अगला है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। कौन अपनाया था? तो अंग्रेज जो आया था, तो कैसा नीति अपनाया? फूट डालो और शासन करो का। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसायिक गणना विधि या उपयुक्त तीनों। तीन में से कौन हो जाएगा? तीनों, ठीक है। सॉरी, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि तो मूल्य योग विधि। कौन हो जाएगा? मूल्य योग विधि, याद रखिएगा मूल्य योग विधि। कट गया थोड़ा सा।
अगला है आपका मुद्रा एक अच्छा रैयत है, मालिक है, राजा है या सेवक है। तो मुद्रा जो है एक अच्छा मालिक है, ठीक है। अगला आपका सवाल क्या है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था इनमें से कौन है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इनमें से कौन होगा, अर्ध सरकारी जो कि है। तो अर्ध सरकारी इसमें जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है। अगला आपका है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो राज्य स्तरीय जो संस्थागत वित्तीय संस्था आपका है सहकारी बैंक, कौन हो जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अगला आपका है नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, इसका कारण क्या है। तो नरेगा जो है पूरी तरह सफल नहीं होने का कारण है बिचौलिए, ठीक है। बीच में जो बिचौलिए आ गए हैं वही सब खा पी जाते हैं, तो नरेगा क्या है, सफल। WTO का विस्तारित रूप क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। उपभोक्ता को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु का, यानी क्या लेना चाहिए, तो गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, उपयुक्त तीनों। तीन में से कौन हो जाएगा आपका आंसर, उपयुक्त तीनों, ठीक है। यानी सभी चीज़ का हमें जानकारी होना जरूरी है कि कैसा गुण है, कैसा कितना मात्रा उसमें, और ये डेट कि कब ये बना हुआ, ठीक है, और कितना दिन तक चलेगा। भूकंपरोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए। तो भूकंपरोधी घर जो बनाते हैं तो उसका जो इमारत का नक्शा होता है साधारण और आयताकार, कैसा रहता है, साधारण तथा आयताकार। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए। तो याद रखिएगा निकारागुआ में। कहाँ आया था, निकारागुआ में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था, रूस, ठीक है। अगला है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। सॉरी, छोटा हो गया ये, हाँ, ट्रोट्स्की ये तो हो गया था लगता है, हाँ। अगला आपका है बार एंड पीस किसकी रचना है। तो ये भी VVI है, टॉल्स्टॉय की। किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की, ठीक है। अगला है आपका बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा, नवंबर 1917 ईस्वी। अगला आपका है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1923 ईस्वी में, ठीक है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के ट्रियर नामक नगर में, ठीक है। अगला आपका है रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है, रूस का सम्राट को वहाँ क्या कहा जाता था, जार, ठीक है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। लुई कलाम या सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवेन। तो इनमें से कौन हो जाएगा, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो यानी कार्ल मार्क्स, ठीक। अगला आपका है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो ये तो अभी बताए थे, पिछला जो मॉडल पेपर का पहला नंबर क्वेश्चन था, रूस और जर्मनी के बीच हुआ, नहीं, रूस और केंद्रीय शक्तियों के बीच हुआ था, ठीक है। अगला है दास कैपिटल का प्रकाशन। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में। इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। कौन थे, कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति जो था 1921 ईस्वी में कौन लागू किया था। तो लेनिन किया था, ठीक है। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। सॉरी, वाला तो B नंबर का आंसर है, यानी इसका चलिए आंसर, रूसी क्रांति के समय जो रूस का शासक था वो था जार निकोलस द्वितीय। कौन था ये, जार निकोलस द्वितीय। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन जो था किसने किया था,
पहला इसके पीछे वाला क्या क्वेश्चन था? हाँ, जॉन निकोलस द्वितीय, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका कि कार्ल मार्क्स। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन किए थे। कौन? लेनिन, ठीक है, याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था कौन किया था? तो लेनिन। किसकी मदद से? ट्रोटस्की की मदद से जो था, केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। दास कैपिटल किसकी रचना है? पिछला वीडियो में बताए थे किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की, ठीक है। अगला आपका है अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? ये भी बहुत फेमस है। तो अप्रैल थीसिस जो लिखने वाले थे आपका, याद रखिएगा इसको, लेनिन। कौन लिखा था? तो लेनिन, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ये बताए थे पिछला ही वीडियो में। इसका क्या हो जाएगा आंसर? पिछला वीडियो में बताया गया तो 1900, सॉरी यहाँ पे तो 89 होना चाहिए, 85 कर दिया, ठीक है। 89 कर दीजिए इसको, 89 करने दीजिए। हाँ, चलिए, हो गया। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है, वोमेंस डे। अगला आपका समाजवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का जो बाइबिल है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा आपका दास कैपिटल को, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स जो लिखे थे 1867 ईस्वी में, जिसे क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि, शांति और रोटी का जो नारा दिया था, ये नारा देने वाले थे आपका लेनिन। कौन थे? लेनिन। अगला आपका है चेका का गठन किसने किया था? ये भी बहुत फेमस है आपका, याद रखिएगा। चेका का गठन करने वाले भी थे लेनिन, ठीक है। समाजवादी घोषणा पत्र, ये थोड़ा कट गया। समाजवादी घोषणा पत्र पढ़ देते हैं हम। समाजवादी घोषणा पत्र ब्रैकेट में लिखा हो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता कब हुआ था? पता मतलब कब हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1843 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स। ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, ठीक, याद रखिएगा इसका। अगला आपका क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ठीक है, नारा तो यानी पता तो चला था 1843 ईस्वी में, लेकिन उसको लिखने वाले कौन थे? तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। अगला आपका है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसका 1964 ईस्वी में, ठीक। अगला आपका सवाल है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो करने वाले थे आपके कार्ल मार्क्स। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? याद रखिए भैया, भी आई है 9 जनवरी 1905 ईस्वी में, ठीक है। रूस की क्रांति का ये भी एक मुख्य कारण था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? याद रखिएगा 1889 ईस्वी में। अगला आपका क्वेश्चन है द्वितीय इंटरनेशनल यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? हुआ था तो 1889 ईस्वी में, लेकिन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका जो मतलब शहर का नाम था, क्या था? तो पेरिस। क्या हो जाएगा आपका? पेरिस। चेका क्या था? तभी बताया था, चेका गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो स्टालिन को बोला, स्टालिन की जो मृत्यु हुई थी याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। अगला आपका है कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी आपका, ये जो हो जाएगा 1883 ईस्वी में, ठीक।
नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा लेनिन। कौन किए थे? लेनिन। ठीक है, कब किए थे? तब का पिछला जो वीडियो था 1921 में। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका 1904 1905 ईस्वी। ठीक है, 1904 से 1905 ईस्वी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल जो था इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो लंदन में। ठीक, अगला है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो था ये निवासी आपका था इंग्लैंड का। कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ये विष्णु भगवान का बहुत बड़ा ही भव्य मंदिर है। अगला आपका है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पिछला भी सेट में था। क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगाली। कौन आए थे सबसे पहले? तो पुर्तगाली आया था। ठीक है, अब अगला दूसरा सेट भी ख़त्म हो गया, ये आपका तीसरा सेट है और 240 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। इतना बहुत है, आप पढ़ लीजिएगा। आपको यानी ऑब्जेक्टिव हम विश्वास करिए कि बहुत हद मतलब बन ही जाएगा, बहुत ज़्यादा के लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, तो ये आपका सेट 3 है। ठीक, लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा सेट है ये। तो आपका सेट 3 है। ठीक है, तो सेट 3 का पहला क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो क्या बताए थे? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 गो आता है हिंद चीन में। तो इनमें से कौन शामिल नहीं होगा? तो चीन। ठीक है, चीन इसमें शामिल नहीं है, यानी कि नाम सुन के इस कन्फ्यूजन में रह जाएगा। ठीक है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो हुआ था याद रखिएगा 1815 ईस्वी में। ठीक है, अगला आपका है भारत में गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो लाला हरदयाल। कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल। ठीक है, अगला है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय सर्वाधिक आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये तो बहुत बार आ चुका है। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। कौन हो जाएगा? यूरोपीय संघ। ठीक है, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिन्हानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के। अगला आपका वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जो कौन थे? ये तो आप सभी जानते होंगे, जेम्स वाट। ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे इसको 1907 ईस्वी में। ठीक है, अगला आपका गोलघर कहाँ स्थित? ये तो बच्चा से भी पूछेगा, बता देगा, हमारे पटना जिला में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की? तो कौन से थे हुए राष्ट्रपति जी? तो वो थे आपके एफडी रूजवेल्ट। एफडी रूजवेल्ट। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, नेपोलियन संहिता। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। ठीक है, ये भी VBI है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो पहले ही बताया गया था, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, ट्रियर नगर में। किस नगर में? ट्रियर नगर। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में यानी निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था? तो आने वाला था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि उस समय भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला आपका है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इन आर्थिक क्रियाओं में कौन हो जाएगा? मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र से। तो बैंकिंग, खनन या वन, तो कौन हो जाएगा आपका? मत्स्य पालन। ठीक है, आपका जो जवाब हो जाएगा इसका मत्स्य यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है नहीं है। नहीं में तो बैंकिंग आ जाएगा। ठीक है में रहता तो मत्स्य पालन भी, हमको भी लग रहा था कि मत्स्य पालन, खनन, वन सभी आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, नहीं है पूछ रहा। ठीक है, कौन हो जाएगा? बैंकिंग। अगला है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो यह आपका आयरन और स्टील का केंद्र है। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अगला आपका है प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का जो आशय है वो औसत आय है। क्या है? आय का आशय क्या है? तो औसत आय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका हुआ था 1952 ईस्वी में। 1952। ठीक है,
बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका, याद रखिएगा इसको, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है किससे है? सरकार की आय या पारिवारिक आय या सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पाद के साधनों की आय। क्या हो जाएगा? उत्पादन के साधनों की आय से सम अर्थ होता है, ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब लागू किया गया था? तो बताया था 1986 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में, ठीक है। अगला आपका है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक जो था उनके द्वारा किस तो अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण या दीर्घकालीन ऋण। तो कौन सा ऋण प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन ऋण, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण। अगला आपका, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में जो आर्थिक प्रणाली है कैसी है? मिश्रित है, ठीक है। यहाँ सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, सेक्टर, यानी दोनों मिले जुले भगत है। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो संबंधित है कृष्णा से, किससे? कृष्णा से, ठीक है। ये नदी का नाम है, कृष्णा भगवान मत समझिए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व का कौन सा भाग जो था सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। आपका अगला सवाल है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण रहता है केबल का टूट जाना, यानी टूट गया तो सामान्य संचार व्यवस्था क्या हो जाएगा? यानी नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी को, किसको? सभी हो जाएगा, ठीक है, का सभी को क्या करता है? बाढ़ क्षति पहुंचाती। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है आपका सड़क मार्गों से। किससे हो जाएगा? सड़क मार्ग। अगला आपका, बाढ़ के समय लोगों को क्या करना, कहाँ जाना चाहिए? तो गांव के बाहर, खेतों में या उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो उच्च भूमि पर। कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर। अगला आपका, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अब इनमें से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक, ठीक है, यानी अब कुछ उसका क्षेत्र अपने ही क्षेत्र में वो काम कर रहा है, तो कौन हो जाएगा? जनता दल, ठीक है, याद रखें। ये तीनों जो है राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो पंचायत का जो चुनाव होता है इसको करवाने वाले होते हैं राज्य चुनाव आयोग। अगला आपका है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? तो भारत के जो था आपका राजस्थान। कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो राजस्थान। अगला आपका है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये एक बार और आया था क्वेश्चन, किस लिए? तो आपातकाल लागू हुआ था, तो ठीक है, तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। अगला है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था ये यानी किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है सांप्रदायिक, ठीक है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी क्या है? सही है क्योंकि देश की एकता को ये कमज़ोर करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, नहीं, मतलब ये शायद उस समय गलती हो गया था, सॉरी। एक यहाँ पर देते हैं, रिपीट कर हम, सत्ता में साझेदारी सही है पूछ रहा है ना, क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव, हाँ ये हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। कौन हो जाएगा? ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, ठीक है, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका हो जाएगा झारखंड। कौन हो जाएगा? झारखंड, ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला ये होता है, और अभ्रक भी। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है तो कौन है आपका? राजस्थान, ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान।
बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन, कौन है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी घाटी परियोजना। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरबन कहाँ था? तो पश्चिम बंगाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा इसको, कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। चावल क्या है? खरीफ फसल की रबी फसल, जायद या गर्म? ये तो सभी लोग जानते होंगे। क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी यानी निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तो बताइएगा डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल या फिर टिस्को। तो कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सेल। ठीक है, सेल। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो बताए थे ना, अभरक। क्या हो जाएगा? अभरक, यानी झारखंड की तरफ पड़ता है अभरक, झारखंड में। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम क्या था? तो श्वेत क्रांति। क्या नाम था? श्वेत क्रांति। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले यानी प्रसिद्ध हैं? तो लीची उत्पादन में बिहार का यानी जो फेमस जिला है, याद रखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला आपका है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। ठीक है, क्या आप कमाए और कितना खर्च किए, तो जो आपके पास बचा वो क्या कहलाया? बचत कहलाया। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो अधिविकर्ष। कौन हो जाएगा? अधिवर्ष, ये अधिविकर्ष। ठीक है, ये जमा का प्रकार नहीं, क्योंकि स्थायी जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा क्या है? व्यापारिक बैंक की ये नहीं है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में जो होता है ऋणों का लेन देन वो दीर्घकाल। ठीक है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? ठीक, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। ये जो कहने वाले थे हमारे बापू महात्मा गांधी जी, जिन्हें बापू के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आधारभूत संरचना का जो घटक है कौन है? शिक्षा। ठीक है। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? देखिए ऊर्जा का एक बार ये क्वेश्चन आया था, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये तो नाम से पता चल रहा है क्या? ज्वारीय ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ये भी VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 25 करोड़ वर्ष कब हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है। अगला आपका है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो चावल। क्या भी बताए थे, चावल क्या है? खरीफ की फसल। चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, निम्न में से कौन खरीफ की फसल, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? यहाँ आना चाहिए था आपका, क्योंकि चावल भी है, मक्का भी है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? ठीक, तो रेशेदार यानी रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल कौन नहीं है? तो गन्ना। ठीक है, बाकी सब में रेशा निकलता है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो आपका है कहाँ है? तो गुजरात। अगला आपका है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में।
अगला आपका क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में जो मुद्रण कला का शुरुआत कौन किए थे? तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा कैक्सटन। कौन किए थे? कैक्सटन। अगला आपका है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 में जो पहला रूसी क्रांति हुआ था वो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक, अक्टूबर क्रांति, जो नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति जिसे कहते हैं, वो अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। तो लाल सेना का गठन कौन किया था? तो ये पिछला में भी आया था, ट्रोट्स्की ने। ठीक, कौन किया था? तो ट्रोट्स्की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। ठीक है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब जो है आपका स्थित है पटना में। कहाँ है? पटना। सॉरी, आपका अगला है जो क्या है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा, 1857 ईस्वी में। सबसे पहले जो मंगल पांडे जी का दौरा किया गया था, तो 1857 ईस्वी में। ठीक है, और थे बहुत सारे। अगला आपका है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी लोगों को याद होगा, क्या हो जाएगा? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ठीक है। सबसे बड़े पशु का मेला का आयोजन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। किधर गया? सोनपुर। हाँ, सोनपुर में। कहाँ किया जाता है? सोनपुर में। सोनपुर। ठीक है। अगला आपका है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो 69 में जो आपका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? शेरशाह सूरी। किनका है? शेरशाह सूरी जी का। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का जो आविष्कार किए थे जॉन के। कौन किए थे? जॉन के। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आया था ये क्वेश्चन। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है। सेडान युद्ध, सेडान का जो युद्ध था कब हुआ था? तो ये 1870 ईस्वी में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी विषयों का आपको हम ऑब्जेक्टिव भेजेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये पहले नोटिफिकेशन पहुँचे तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है। तो सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो था 1870 ईस्वी में। हीगेल जो कौन था? याद रखिएगा, ये भी फेमस है। हीगेल कौन थे? तो दार्शनिक थे। ठीक, याद रखिएगा हीगेल कौन थे? तो दार्शनिक। अगला आपका है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताए थे कौन सा नाम से जाना जाता है? तो जेनेवा समझौता। ठीक है। अगला है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। ठीक है। कब हुआ था? तो निरस्त किया गया था तो 1905 में। अगला आपका है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो कौन सी भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो एस तरंग की। किसकी होती है? एस तरंग। ठीक। अगला आपका है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो यानी टोटल जो पृथ्वी पर जल है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में है? तो 97%। ठीक है। अगला आपका है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? यानी बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन। गेहूं फसल है, कौन सा फसल है? तो रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो की सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। ठीक है।